मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं और इमरान खान साहब ने अपने चेयरमैन की बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गौहर खान साहब को डांट दिया है और इसके साथ साथ जो खबर मानिका साहब हैं उनको फेंटा पड़ गया है और आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे। और इसके साथ साथ एक और भी खबर है जो हम आज के पूरे व्लॉग में हम आपको बताएंगे। शो की तरफ आने से पहले वही दरख्वास्त कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम आप ये हमारी मदद कर सकते हैं और आपकी मदद के बगैर ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकेगा। नीचे बटन है उसको प्रेस कर दें और साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सी खबरें आती हैं। कुछ खबरों की अहमियत बाकी खबरों से ज़्यादा होती है और हमारी कोशिश होती है कि ऐसी ही खबरें आपके सामने बुके बना के पेश किया जाए और उन पर तज्ज़िया दिया जाए जिनकी अहमियत थोड़ी सी ज़्यादा है। तो लिहाजा आज पहली खबर ऐसी है कि जिसने आज तहलका मचा दिया। कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि जो इससे पहले ना कभी किसी ने सुना था और ना ही किसी ने देखा था। खबर मानिका को आज तशद्दुद का निशाना बनाया गया पीटीआई की तरफ से। पहली खबर हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर हमारी ये होगी कि इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का केस बनने जा रहा है। एक हुकूमत की तरफ से कुछ आया है और डिटेल्स इस पर जावेद चौधरी साहब आपको बताएंगे। और एक बहुत बड़ी खबर कि इमरान खान साहब ने अपने कुछ रहनुमाओं को बहुत बुरे तरीके से डांटा है। क्यों डांटा है इस पे डिटेल्स लीजिएगा आज। और इसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर, क्या मियां नवाज शरीफ दोबारा वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये तमाम बुकें आज हमारे पास मौजूद है और डिस्कस करते हैं जावेद चौधरी साहब के साथ। सबसे पहली खबर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सर खबर मानिका के साथ आज क्या हुआ। खबर मानिका साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, बल्कि खबर मानिका साहब ने खुद अपने साथ ज्यादती करवाई। कोर्ट के अंदर जब वो गए तो फैसला होना था, लेकिन खबर मानिका साहब पूरी कमर कस के गए थे वहाँ पे। उनका ख्याल ये था कि मैं जाऊँगा, मैं शोर शराबा करूँगा, जो सूरत हाल है उसको मैं टर्न अराउंड कर दूँगा, और वो करने में कामयाब हो गए। उन्हें पता था कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं ये इमरान खान को देवता समझते हैं, ये उनको मुर्शद समझते हैं, और मुर्शद की जब तौहीन की जाए तो इनका खून खोल उठता है। तो वो जब जैसा बैठे तो उन्होंने फौरी तौर पर मानिका साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आपके वकील हैं, बात कर चुके हैं, अगर करनी है तो वकील ही करेंगे, तो आप तो नहीं बोल सकते। तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं गरीब आदमी हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर की बात सुनते हैं तो गरीब आदमी की भी सुन लिया करें। मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मेरी बेगम को ये भगा के ले गया और इसने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने मॉरल फाइबर तोड़ दिया है। और उन्होंने बल्कि अपने इलाके के बारे में कहा जी कि जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद हमारे इलाके के अंदर ख़वातीन ने निकाह के ऊपर निकाह करने शुरू कर दिए हैं। जो बूढ़ी ख़वातीन हैं उन्होंने अपने घर से भाग के नई शादियाँ करनी शुरू कर दी हैं। तो हमारा तो पूरे इलाके का ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो आप मेरी बात सुने। जैसा उन्हें रोकते रहे लेकिन वो खड़े हो गए। और उसके बाद फिर जब जज साहब ने मौका दिया कि आप 10 मिनट बोल सकते हैं, तो 10 मिनट के बजाय वो 50 मिनट बोले, वो रुके नहीं उसके बाद। अच्छा। और इस दौरान उन्होंने इमरान खान साहब को गालियाँ भी दी और बड़ा बुरा भला कहा उन्होंने, और उनके मानने वालों के बारे में भी कहा। अब जो वो गालियाँ देते जाते थे उसके साथ साथ वहाँ जो लोग थे उनकी हीट में इजाफा होता जाता था। ख़वातीन ने शेम शेम के नारे लगाने शुरू कर दिए। फिर वहाँ पे गालियों की आवाज़ें भी आईं उनके बारे में। फिर एक खातून ने, उसके हाथ में खाली बॉटल थी पानी की, उसने वो भी मार दें। तो अंदर जो हालात थे वो बहुत ख़राब हो गए, इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि जज साहब जो थे उन्हें अपनी जगह से उठना पड़ा और वो फ़ैसला करना चाहते थे। लेकिन मानिका साहब ने कहा जी कि आप कंप्रोमाइज़ हैं और मैं आपका फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर जज साहब चले गए वहाँ से उठ के, और फिर उन्होंने एक ख़त लिख दिया रजिस्ट्रार को कि जनाब मैं ये केस नहीं ले सकता, आप किसी नए जज को इसके लिए तैनात कर दें। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रोलिंग शुरू कर दी जज साहब की। अब वो टॉप ट्रेंडिंग में इस वक्त हैं जज साहब कि जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, कहीं कोई डांस चल रहा है, कोई नोट फेंक रहा है किसी के ऊपर, कोई किसी जगह लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई किसी के साथ मुलाकात कर रहा है, उन सब को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये जज अर्जुमन साहब हैं, शाहरुख अर्जुमन साहब, जबकि उनका उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो इस वक्त जो उनकी ट्रोलिंग चल रही है बड़ी खौफनाक किस्म की, और बाकायदा उनकी तस्वीर लगा के उसे वायरल किया जा रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके बारे में बहुत मुग़ल्लज़ात बक रही है, जो मेरा नहीं ख्याल कि जिसकी ज़रूरत थी और अननेसेसरी है। और अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर तो कोई शख्स आपका केस लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर आज कोई अदालत आपके लिए तैयार नहीं होती है, जज आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होता, तो आपकी तो सज़ाएँ चलती रहेंगी फिर, और ये जज भी आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए था। उसके बाद मानिका साहब, जब वो जज साहब चले गए तो मानिका साहब जब कॉरिडोर में आए तो 3-4 उनके पास वकला थे, वो अपने इलाके से लेके आए हुए थे। तो उन्होंने उनको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, वो आगे बढ़ रहे थे। तो इन्होंने मुक्का लहराना शुरू कर दिया। इन्होंने खबर मानिका साहब ने वी का निशान बनाया, मुक्का भी लहराया इन्होंने।
और साथ उन्होंने कोई बुरे अल्फाज भी बोले। तो उसके बाद कॉरिडोर के अंदर भी लोगों ने फिर उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो साथी थे उनको निकाल के बाहर ले आए। जो ये बाहर आए पार्किंग की तरफ, तो फिर एक वकील एक साइड से आया और उन्होंने उनको कुसून मार दिया, मुक्का मार दिया। और उसके बाद फिर साथी उनको पकड़ के लेके दौड़ गए। दूसरे जो वकील थे उन्होंने उस वकील को पकड़ लिया। तो उसके बाद फिर वो गाड़ी में बैठे और फिर उन्होंने पानी मांगा और वो वहाँ से चले गए। लेकिन वो एक सीन क्रिएट करना चाहते थे और सीन उन्होंने क्रिएट कर लिया। वो चाहते थे कि आज केस का फैसला ना हो, केस का फैसला नहीं हुआ। और दूसरा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबित करना चाहते थे कि ये गुंडे हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया। तो वो इस मामले में कामयाब हो गए। मेरा ख्याल है उनकी जो स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा कामयाब हुई। अगली दफ़ा जब वो अदालत में आएंगे तो ज़्यादा लोगों को लेके आएंगे। उन्होंने फ़ैसला किया है कि मैं ज़्यादा लोगों को लेके आऊँगा और अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो हम उसके साथ बदतमीज़ी भी करेंगे, उसको फेंटा भी लगाएंगे। लिहाजा जवाब फेंटा जो है वो मेरा ख्याल है मानिका साहब की तरफ से अब उसकी एक पॉलिसी बना ली गई है। तो ये तो बड़ा खौफनाक किस्म का बहरान है जो चलता जाएगा। अच्छा, इसमें एक ज़िमनी क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मुझे जो थोड़ी सी इतलात मिली, कुछ लोगों से बात हुई कि ख़वातीन ने मारा, पीटीआई की ख़वातीन शुरू ने में बहुत मारा जब अदालत के अंदर थे तो उस वक्त ख़वातीन ने मारा, ख़वातीन ने मारा। और सबका ख्याल ये था कि वो मर्द कोई है नहीं तो ख़वातीन का ये क्या बिगाड़ लेंगे या पुलिस कैसे रोक लेगी। तो आगाज़ जो था वो ख़वातीन की तरफ से ही हुआ था, ये बात दुरुस्त है। और वहाँ पर वो बददुआएँ भी दे रहे थे अदालत के अंदर, बल्कि उन्होंने वकला से ये कहा कि मेरी बद्दुआ है कि इमरान खान आपके घर में भी जाए और आप सबके साथ भी यही हो। अच्छा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। टाइप के अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए, जिस पे गिल साहब जो है ना, वो जो वकील हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने बड़ा माइंड किया और उन्होंने भी लान तान की इनको ठीक ठाक। अच्छा, इसमें मुख्तसर से दो मैं चीज़ें सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ुबानी बदकलामी थी इमरान खान साहब के बारे में, पीटीआई के बारे में, वो कुछ भी कह रहे थे, तो क्या हाथ उठाना बिल्कुल नहीं, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। जब आप हाथ उठा लेते हैं तो फिर आप क्राइम करते हैं, तो ये क्राइम तो हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लगा है इससे। वो लोगों के अंदर ये एक इम्प्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि ये कोई रिलायबल लोग नहीं हैं, ये हाथ छूट किस्म के लोग हैं। और इसके अंदर कोई कुसून मार दे तो उसकी बड़ी पॉपुलैरिटी होती है, क्योंकि जिस वकील ने आज मारा है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हीरो बना के पेश कर रही है। उसकी तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर और कहा जा रहा है कि ये कल का हीरो है और इसने कमाल कर दिया और इसने अपने लीडर के लिए वो काम किया जो कोई और नहीं कर सका। ऐसे एक वाक़या आपके प्रोग्राम में भी शायद हो चुका है। ना, जाहिर है मैं इस मामले में बड़ा ही बदनाम हूँ। अच्छा, चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इमरान खान साहब ने अपने कुछ रहनुमाओं को बहुत डांटा है। वो असल में गौहर खान साहब ने तरदीद कर दी, उनकी जो वीडियो थी 1971 की और शेख मुजीबुर रहमान वाली। तो जब उन्होंने तरदीद की तो उन्होंने एक इम्प्रेशन दिया कि इमरान खान साहब की मर्ज़ी से हुआ, लेकिन इमरान खान साहब उसके अंदर शामिल नहीं थे। और अभी तक वो ट्वीट्स जो है वो कायम है, वो मौजूद है, उर्दू में भी इंग्लिश में। तो गौहर खान साहब की तरदीद का क्या फ़ायदा हुआ जब इमरान खान साहब ने अपनी वॉल से, अपने पेज से उनको नहीं हटाया। तो वो उन्होंने आज़म स्वाति साहब के ज़रिए मैसेज दिया है कि आप लोग कौन होते हैं ये फ़ैसला करने वाले। बल्कि गौहर खान को ये कहा है कि आप कमज़ोर आदमी हो और आपने तीसरी मरतबा ये हरकत की है, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे हो और ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। आज़म स्वाति साहब ने ये कहा कि जनाब वो डटे हुए हैं अपनी बात पे और वो समझते हैं कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के साथ ज़्यादती हुई और वो नहीं होना चाहिए था और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुए। तो वो जो ट्वीट है जिसके अंदर 3 यूनिफॉर्म्ड लोग हैं, जिसमें जनरल याया खान है, जनरल बाजवा हैं, जनरल आसम मुनीर है, वो अभी तक लगी हुई है। और गद्दार कौन, वो भी टाइटल लगा हुआ है। फिर वो वीडियो जो है जो उन्होंने बनाई थी कुछ लोगों ने इनके लिए, वो भी चल रही है। तो इमरान खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। मेरा ख्याल है जब गौहर खान साहब के साथ 1-on-1 मुलाकात होगी तो गौहर खान साहब को लताड़ देंगे वो। और शायद अब गौहर खान साहब के दिन कम रह गए हैं। अच्छा। क्योंकि इमरान खान साहब ऐसी गुस्ताखियाँ बर्दाश्त नहीं करते होते। हो सकता है वो दोबारा सोचें कि शेर अफजल मरवत को बुला के उसको चेयरमैन बना दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये पार्टी चला कौन रहा है खान साहब की? मेरा ख्याल है ये एक कन्फ्यूजन है कि जो लोग बाहर हैं वो सेंसिबल हैं, जैसे उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, फिर गौहर खान साहब हैं, फिर असद कैसर साहब हैं, फिर अली मोहम्मद ख़ान हैं। ये वो लोग हैं जो बड़े सेंसिबल हैं, जो इस लेवल तक चीज़ों को नहीं जाने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम सरेंडर करें, थोड़ा सा पीछे हटें, हीट कम हो। और उनकी कोशिश है कि मामला सेटल हो और ये थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ टिल्ट भी रखते हैं। जबकि बाकी जो लोग हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं लड़ पड़ो, दौड़ पड़ो, चढ़ जाओ। तो वो एक चढ़ जाओ ग्रुप ही है जो मसलसल इस सारे मामले में लगा हुआ है। तो वहाँ पे एक कन्फ्यूजन सी है। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि चढ़ जाओ जो है ना वो होना चाहिए, क्योंकि खान साहब को पता है कि मुझे रिलीफ तो मिल नहीं रहा। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इंटरनेशनल फ़िज़ा भी हमार करें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। इसीलिए उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है कि मेहदी साहब एक लड़का है उसको, और वो इंटरव्यू कैसे दे दिया, कैसे चला गया, बड़ी अजीब सी बात है वो।
तो वो हर वो जगह जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा लगाया जा सकता है, थोड़ा सा कॉर्नर किया जा सकता है, तो इमरान खान साहब कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो है चढ़ जाओ ग्रुप के लीडर हैं, तो हम ये कह और सकते सेटल हैं, होने वाले लोगों के ग्रुप नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी आज भी खान साहब के कहने पे ही चल रही है और उनके बाकी लीडर्स जो हैं उनकी वो वक़्त नहीं है, नहीं, वक़्त किसी डिसीजन की मेकर वही है, किसी की वक़्त नहीं है, सिर्फ इमरान खान साहब की वक़्त, सिर्फ इमरान खान सिर्फ साहब। इमरान खान साहब। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं चौधरी साहब। ये बताइएगा, इमरान खान साहब पे कोई गद्दारी का मुकदमा करने जा रही है गवर्नमेंट? ये कल से गवर्नमेंट ने फैसला किया है और शोर कर रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें एक नया एमएनए है, वो बैरिस्टर हैं, उन्होंने बात की, अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब ने, और उसके बाद फिर हनीफ अब्बासी साहब ने भी बात की। और मुझे अब जो पल्स है वो महसूस हो रही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शायद आर्टिकल 6 के तहत कोई मुकदमा बन रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ से वाकफ़ है, गौर खाट साहब भी वाकफ़ है, शिबली फराज साहब भी वाकफ़ हैं, इसलिए वो सारे लोग जो इसके नताइज से वाकफ़ हैं वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। इमरान खान साहब जो, और जिन लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है वो इस आग के अंदर अपने आप को धकेल रहे हैं, जैसे रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को इमरान खान के साथ अलाइन कर लिया। तो पार्टी के अंदर एक डिवीज़न है, जो लोग ये चाहते हैं कि जी हमें ये गुस्ताखी करनी चाहिए, वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जो ये चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, हमें उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि हमारे ऊपर गद्दारी का केस बन जाए जिसकी कोई ज़मानत नहीं है, और अगर सज़ा हो गई तो फिर सज़ा हो गई, फिर उसमें बचत का इम्कान नहीं है, तो वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस लेवल तक ले गए हैं कि अब गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली सोच रही है, बड़ी संजीदगी के साथ सोच रही है। तो ये जो टेम्परेचर है, मुझे यूँ लगता है कि आने वाले एक आध हफ्ते में इमरान खान साहब के ऊपर गद्दारी का केस बन जाएगा। इसी के ऑपोजिट थोड़ी सी कुछ खबरें पिछले दिनों आ रही थी कि जैसे खान साहब को कुछ रिलीफ मिलने वाला है, कुछ केसेस में उन्हें जमानतें मिलनी शुरू हो गई। सकता था और मिल भी रहा था, लेकिन जो उन्होंने ये मुजीबुर रहमान की गेम की है, जो ये खेल खेला है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कोई इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट या रियासत जो होगी इमरान खान साहब के बारे में कोई पॉजिटिव सोचेगी, क्योंकि ये एक वो गेंद है या वो गंद है जिसे इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, वो इंसल्ट है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर। आज भी जब किसी फ़ौजी को याया खान कहा जाए या याया खान जैसा कहा जाए तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है, तो फ़ौज इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब रेड लाइन क्रॉस करते करते उस जोन में चले गए जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है, मतलब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे। ठीक है, खुदकुशी प्लान है ये, खुदकुशी प्लान। ठीक है, अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर चौधरी साहब, इसके मैं आपके पास, मैं जानता हूँ कि कुछ अंदर से खबर मौजूद है। नवाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। जब वो पार्टी के सरबराह बने तो उसके बाद ये डिबेट होना शुरू हो गई है पार्टी के अंदर। लोगों ने उनसे बात की, लोगों ने उनको समझाया, लोगों ने उनको बताया, और कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो मियां नवाज शरीफ साहब इसको कंसिडर भी कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ, और वो जब बन जाएंगे तो मामलात और कंट्रोल हो सकते हैं, क्योंकि सीजन आदमी है, 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहा है, चाइना के साथ, यूएई के साथ, कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, टर्की के साथ, मलेशिया के साथ, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, रशिया के साथ भी। तो वो बहुत सारी बाहर की जो ताकतें हैं उनको पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुखालफत की जा रही है सबसे ज़्यादा वो मरीम नवाज साहिबा की तरफ से की जा रही है। अच्छा, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा का ख्याल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो शहबाज साहब फ़ारिग हो जाएंगे। जब शहबाज साहब फ़ारिग हो जाएंगे तो या तो वज़ीर ख़ारजा बनाएंगे, तो जो ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर ख़ारजा बनेंगे शहबाज साहब। फिर उनके पास पंजाब बचता है, तो शायद फिर मुझे हटा के मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो पुराना बैक टू स्क्वायर वन जो है ना उस पे चले जाएँ। तो उनको ये ख़तरा है, तो उन्होंने इसको अपोज़ किया है और वो नहीं चाहती कि मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन फ़ैसला बहरहाल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना है, और ये बड़ा सीरियस किस्म की मूव जो है वो चल रही है पार्टी के अंदर, और हो सकता है कि ये हो भी जाए, और होगा अगर तो ये फिर ये जो बजट है बजट के बाद ही होगा, लेकिन इम्कानात इसके पैदा होते जा रहे हैं, डिबेट शुरू हो गई है अब ये। ठीक है, आपने तमाम अदवार गुजारे हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ के तमाम अदवार आपने देखे हैं जर्नलिस्टिक अपने करियर में। अगर मैं आपसे एक ऑनेस्ट ओपिनियन या बिल्कुल एक न्यूट्रल ओपिनियन आपका मांगूं कि दोनों में से, दोनों भाइयों में से बेटर वज़ीर आज़म कौन साबित हो सकता है? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ के अंदर खूबियाँ भी हैं, कुछ खामियाँ भी हैं। खूबियाँ उनके अंदर ये हैं कि क़ुव्वत बर्दाश्त उनकी बेइंतहा है। वैसे अगर मियाँ नवाज शरीफ को अगर आपने एक लफ्ज़ में अगर डिस्क्राइब करना हो तो वो लफ्ज़ है बर्दाश्त। उसके अंदर वाकई बड़ी बर्दाश्त है, किसी और में इतनी बर्दाश्त नहीं है। तो यही उनका प्लस पॉइंट है कि वो हर किस्म के हालात के अंदर बर्दाश्त करते जाते हैं और डेफिनेटली फिर उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। फिर एक्सपोजर ज़्यादा है, टीम मेकिंग की भी एबिलिटी उनके अंदर है,
और सबको जोड़ भी सकते हैं। वो अख्तर मैंगल साहब को ला सकते हैं साथ, वो जो अचकज़ई साहब हैं, महमूद अचकज़ई साहब, उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को वो कायल कर सकते हैं। MKM को बांध के रख सकते हैं। वो आसफ अली ज़रदारी के को भी काबू कर सकते हैं। तो उनके अंदर ये खूबी है जो ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अंदर नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब डूअर बहुत अच्छे हैं, कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन जो लोगों को साथ लेके चलना उनके अंदर ये एबिलिटी नहीं है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो कंपैरेटिवली हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन है या इमरान खान साहब को कंट्रोल करना है या उनका जो बयानिया है, उसका तोड़ मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। इमरान खान के अंदर ये खूबी है कि उनके अंदर एक एक्टर भी छुपा हुआ है उनके साथ। वो पिछली बात को भूल के नए सिरे से जो एक्टिंग करते हैं तो लोग उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। तो वो पब्लिक के अंदर पॉपुलर भी हैं, उनका बयानिया भी वो है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकता है। एक तो मज़हब है, इस्लाम है, और साथ साथ जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो दोनों चीज़ें, अमेरिका को भी गाली दे देते हैं वो। तो सारे मसाले उनके पास हैं जो इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है। तो वो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी उसे डंड नहीं डाल सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगी उनकी बर्दाश्त की वजह से। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना। हमने कोशिश की कि तमाम इंपॉर्टेंट खबरें इसके अंदर डिस्कस की जाएँ। तज्जिया यकीनन आपको पसंद आया होगा। जावेद चौधरी साहब एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने जो अपना क्रक्स इसके अंदर दिया, उसके अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको एंड पे दोबारा बताता जाऊं तो खबर मानिका पे जो अटैक हुआ ये कंडेम हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये कुछ भी आप जुबानी कलामी कहें उसके हाथ नहीं उठाया जा सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। और नवाज शरीफ साहब की जो डिबेट है ये चल पड़ी है, इसे फ्यूचर में जाके देखते हैं कहाँ तक ये प्रूव होता है आगे जाके। हमें इजाज़त दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए।